आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के द्वारा जिसे लागू किया गया था 2015 में और पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसे मैनेज करती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर किसी को पेंशन चाहिए तो ये इकलौती भारत सरकार की स्कीम है जो हेल्प कर सकती है। यहाँ पर 1,000 के अमाउंट से लेकर के 5,000 तक की पेंशन लग सकती है। 18 से 40 साल के जो पर्सन है वो इसमें एलिजिबल है, लेकिन बेनिफिट बहुत है। यानी कि 60 इयर्स की एज पर पेंशन तो लगेगी लगेगी, साथ में अगर डेथ हो जाती है तो स्पाउस को पेंशन, अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनेटेड पर्सन को लमसम अमाउंट मिलने का भी प्रावधान है। चलिए इस अमेजिंग टॉपिक के बारे में समझते हैं। टिल द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू अटल पेंशन योजना। सो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें अगर आप जेआरबी सीआरबी या बैंक प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वांट कि इन बारीकियों को समझना जरूरी है ताकि एग्जाम में कोई नंबर रह ना रहे सिंपल सी स्कीम से। हमारी पिछली वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है आशीष, मैं आपके लिए रूटीन में ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूं फॉर जेआरबी सीआरबी एंड बैंक प्रमोशंस। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें। वीडियो के मिडल में आपको कभी भी पसंद आती है वीडियो को तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है और ये स्कीम मैनेज की जाती है पीएफआरडीए के द्वारा। 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन सभी को पेंशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्कीम को लेकर के आया गया है। अगर हम बैंक इंटीग्रेशन की बात करें तो ये सभी बैंक्स के थ्रू या सभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू चल सकती है पूरे के पूरे इंडिया में। अब इसको ज्वाइन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उनका सेविंग बैंक अकाउंट होना जो है वो जरूरी है, दैट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि उसी में से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी आपको मिलेगी। एंड साथ के साथ आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर रिकमेंडेड है केवाईसी एंड अलर्ट्स के लिए। अगर टैक्स पेयर का स्टेटस देखें तो इनकम टैक्स पेयर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2022। यानी कि अगर कोई पर्सन ज्वाइनिंग के बाद अगर टैक्स पेयर बन जाता है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी एक टैक्स पेयर हैं फिर आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एपीवाई किस हिसाब से कामकाज करता है। सो एनरोलमेंट की एज मैंने आपको बताई जो 18 से 40 साल की है। कंट्रीब्यूशन फेज जो रहेगा वो 60 साल की उम्र तक रहेगा। यानी कि आप एनरोल कर सकते हैं स्कीम में 40 साल की उम्र तक, लेकिन जो भी आपका अमाउंट डेबिट होना है हर महीने या हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयर में, ईयरली बेसिस पर जो भी फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करते हैं वो 60 साल की उम्र तक अमाउंट आपका कट होगा। पेंशन फेज आपका स्टार्ट होगा आफ्टर द एज ऑफ 60। सो एंट्री एज इज 18 टू 40 ईयर्स। पेंशन अमाउंट डिपेंड करता है कि 1,000 से 5,000 के बीच में हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। मंथली कंट्रीब्यूशन आपकी एज के ऊपर डिपेंड करती है, आपने कौन सा पेंशन अमाउंट चूज किया उसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो हियर इज द स्टेटस। दिस इज वी आर हैविंग द एनरोलमेंट स्टेज 18 to 40 years, contributing the pension amount till the age of 60, और 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन का मंथली बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि अगर एक 18 साल का पर्सन है वो एनरोल करना चाहता है 1,000 की पेंशन के लिए तो उसे लगभग महीने के 42 रुपीज देने होंगे। ये है 1,000 की पेंशन के लिए। अगर 2,000 की पेंशन है तो इसके लिए उन्हें पे करने पड़ेंगे 84 रुपीज। एंड इसी तरह से 5,000 की मंथली पेंशन के लिए द पर्सन इज टू पे ₹210 पर मंथ। इसी तरह से 40 साल तक की उम्र के लिए अलग अलग अमाउंट बनेगा। कौन से 3 फैक्टर्स के बेस पर कि मंथली आपकी कंट्रीब्यूशन या हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपने मंथली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, और आपकी एंट्री एज क्या है, और आपने पेंशन का अमाउंट क्या सिलेक्ट करा है। जितना ज्यादा पेंशन का अमाउंट होगा कंट्रीब्यूशन भी आपकी इनिशियली उतनी ज्यादा ही होगी। आफ्टर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द एपीवाई बेनिफिट्स। तो गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट एडेड स्कीम है, गवर्नमेंट की गारंटी है कि आपको पेंशन मिलेगी। जो आपने पेंशन अमाउंट सिलेक्ट किया है 60 साल की उम्र के बाद आपको 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 तक की पेंशन मिलेगी। एंड दिस इज एक्चुअली गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है रिटर्न में इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा, क्योंकि इसका पैसा पीएफआरडी के द्वारा मैनेज किया जाएगा, अलग अलग स्कीम्स में लगेगा। अगर पैसा कम भी हो गया तो उसे पे करेगी गवर्नमेंट। फर्दर इसमें इनहैंस्ड रिटर्न्स हैं
यानी कि अगर पेंशन फंड एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न से ज्यादा अर्निंग करता है तो सब्सक्राइबर्स को इस एक्सेस अमाउंट से बेनिफिट भी मिलेगा। अब इसमें एक और चीज है, स्पाउस प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। यानी कि ए पर्सन ने इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया एंड बी इज अ स्पाउस ऑफ द पर्सन। अब अगर पर्सन ए की उम्र 60 साल की हो जाती है तो पर्सन ए को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब पर्सन ए की 66 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है, तो अब इनकी डेथ के बाद इनके स्पाउस को पेंशन मिलनी कंटिन्यूड रहेगी, इनको पेंशन आगे मिलती रहेगी। दैट इज अ बेनिफिट ओवर हियर। एंड इवन स्पाउस की डेथ के बाद भी एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा पर्सन ए के नॉमिनेटेड पर्सन को। दैट इज द सिनेरियो। सो दैट इज एक्चुअली द एडिशनल बेनिफिट, यानी कि नॉमिनी का बेनिफिट है, यानी कि पूरा का पूरा जो कॉर्पस अमाउंट है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा आफ्टर बोथ द स्पाउसेस एंड द पर्सन पासिस अवे, वो अमाउंट उनको मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल स्लैब्स अवेलेबल हैं, यानी कि आप अपनी पेंशन के अमाउंट को साल में एक बार अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड कर सकते हो, लेकिन एक प्रोसेसिंग चार्जेस इसके लिए आपको 50 रुपीज के पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप चाहो तो साल में एक बार आप अपने पेंशन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हो, ये प्रावधान अवेलेबल रहेगा। एंड जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे आपकी कंट्रीब्यूशन को लेकर के, आपके बैलेंसेस को लेकर के, वो एसएमएस के थ्रू आपको डिटेल दी जाएगी। अब एग्जिट ऑप्शंस एंड डेथ बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। सो नॉर्मल एग्जिट एज जो है वो 60 साल की है, यानी कि सब्सक्राइबर अगर पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो नॉर्मली वो 60 साल की उम्र के बाद स्कीम से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा एंड पर्सन की जो पेंशन है इस स्टेज के ऊपर वो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर इन केस अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, लेट से सब्सक्राइबर ने एनरोल किया था 35 इयर्स की एज में और 42 इयर्स तक इसने पेमेंट करा है और 42 इयर्स में जाकर के सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में स्पाउस के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो जो भी कॉर्पस अमाउंट है वो कॉर्पस अमाउंट का पेमेंट ले सकता है स्पाउस, या फिर जितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन का दिया जा रहा था सेम कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अगले 18 साल तक के लिए, जब तक एक्चुअल सब्सक्राइबर 60 साल का नहीं हो जाता तब तक ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट स्पाउस को पे करना पड़ेगा और स्पाउस को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर थर्ड ऑप्शन आती है नॉमिनी पे आउट की। अब नॉमिनी पे आउट के केस में इन केस अगर सब्सक्राइबर यानी कि सब्सक्राइबर जिस पर्सन ने एनरोल करा था स्कीम में वो सब्सक्राइबर हो गया प्लस उनके स्पाउस दोनों की अगर डेथ हो जाती है तो उसके केस में नॉमिनी को कॉर्पस अमाउंट मिल जाता है, लमसम अमाउंट मिल जाता है। जैसे 5,000 की जिस पर्सन ने पेंशन ली थी एंड उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके केस में नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये कॉर्पस अमाउंट है, जो भी अमाउंट बना होगा वो अमाउंट नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं इफ द सब्सक्राइबर डाइज बिफोर एज ऑफ 60। यही सेम ऑप्शन मैंने आपको समझाई, दोबारा से समझ लीजिए। दो ऑप्शन अवेलेबल है। 60 साल की उम्र से पहले पर्सन की डेथ हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि 35 इयर्स में एनरोल करा और 42 इयर्स में लेट से डेथ हो जाती है, तो स्पाउस के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आइदर कॉर्पस ले लो या फिर कंट्रीब्यूशन करते रहो, कंटिन्यू द कंट्रीब्यूशन, राइट। सो इन दैट केस अगर स्पाउस कंटिन्यू करता है तो नया पीआरएएन यानी कि परमानेंट जो पेंशन नंबर है, पीआरएएन जिसको हम कहते हैं, वो जनरेट किया जाएगा एंड सेम कंट्रीब्यूशन जाएंगी टिल द सब्सक्राइबर्स 60th बर्थडे और उसके बाद स्पाउस को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी मंथली बेसिस पर। दूसरी ऑप्शन है कि आप कॉर्पस कंट्रीब्यूशन जो भी गई है प्लस रिटर्न्स जो भी आई हैं वो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस लीजिएगा एंड आपको उसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करनी है। इसके अलावा भी अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली एग्जिट करना चाहता है, लेट से पर्सन की जॉब थी वो खत्म हो गई है या फिर टर्मिनल इलनेस है, ठीक है, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया गया है कि सब्सक्राइबर गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन के बिना जो भी उसका लमसम अमाउंट होगा, कॉर्पस होगा, वो उसको मिल जाएगा। अब बात करते हैं पेनल्टीज, चार्जेस एंड अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए सबसे पहला है लेट पेमेंट पेनल्टी, यानी कि जो अमाउंट आपने मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर पे करना था, तो हर एक 100 रुपीज की कंट्रीब्यूशन जो ड्यू होगी उसके पीछे 1 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो एडिशनल फिक्स पेनल्टी जो होगी वो स्लैब अमाउंट के हिसाब से होगी, लेकिन जो लेट पेमेंट पेनल्टी है वो ₹100 के पीछे हर महीने 1 रुपए का फाइन लगेगा। इसके अलावा है अकाउंट फ्रीजिंग। सो अगर नॉन पेमेंट रहता है और कंटिन्यू रहता है 6 महीने के लिए तो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, और अगर 12 महीने तक डिफॉल्ट रहता है, कोई भी अमाउंट पे नहीं किया गया, तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फर्दर सर्विस चार्जेस की बात करें तो
ओपनिंग के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, मेंटेनेंस के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए भी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। इन केस अगर आप अपना स्लैब अपडेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक पर्सन ने पहले 1000 रुपए की पेंशन ली हुई थी, अब वो 2000 की करवाना चाहता है, तो साल में एक बार ऐसा प्रावधान है करने का। लेकिन अपग्रेड या डाउनग्रेड करने में आपको 50 रुपीज के चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। सो अपग्रेड एंड डाउनग्रेड के लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। फर्दर ऐसा भी प्रावधान रहा है कि अर्लियर सब्सक्राइबर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से को कंट्रीब्यूशन अवेलेबल था। सो ये सिर्फ उन पर्संस के लिए अवेलेबल था जिन्होंने जून 2015 से लेकर के मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन किया और जो इनकम टैक्स पेयर नहीं थे, या फिर जो किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत, एसएसएस के तहत कवर्ड नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो सब्सक्राइबर की कंट्रीब्यूशन का 50% पे करेगी, या फिर मैक्सिमम 1000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से पे करेगी, विच एवर विल बी लोअर। और ये 5 साल के लिए को कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने करनी थी। फिलहाल का स्टेटस ये है कि एपीवाई में 6.5 करोड़ से ज्यादा टोटल सब्सक्राइबर है। एवरेज मंथली जो पेंशन ऑप्ट की गई है वो 3000 रुपए की गई है। एंड दिस स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पीएफआरडीए थ्रू द बैंक्स एंड द पोस्ट ऑफिसेस। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द अटल पेंशन योजना जो है वो एक गारंटीड गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट इनकम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहां पर फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल रहेगी, और ये कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इंडिया की एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है उनके सिटीजन्स के लिए उनकी बढ़ती उम्र में। धन्यवाद।